अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 15 जनवरी और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की मौसम विभाग के केंद्रीय सेंटर ने जुमे को यानी 15 जनवरी को सऊदी अरब में मौसम कैसा रहेगा इस बारे में जानकारी दी है। एक ग्लोबल सऊदी अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में कई जगहों पर जुमे को गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि इससे पहले तेज़ रेतीली हवाएं भी चलेंगी। खासकर जो इलाके समुद्रों के पास से वो ज़्यादा इसकी चपेट में होंगे। मौसम विभाग का आगे कहना है कि कसीम, रियाज और ईस्टर्न रीजन में भी गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है, जबकि सऊदी अरब के उत्तर और दक्षिणी इलाकों में टेम्परेचर कम रहेगा। सऊदी अरब में जुमा को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड कनफदा में रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तबूक में होगा। सऊदी अरब में बीते दिन जुमरात यानी 14 जनवरी को सोने की कीमतों में अचानक कमी हो गई, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 3 दिन से लगातार रेट बढ़ते ही जा रहे थे। बीते दिन के अगर रेट की बात करें तो 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 223 रियाल 53 हलाला में बेचा गया। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 195 रियाल 59 हलाला में बेचा गया, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 167 रियाल और 65 हलाला रही। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 130 रियाल 39 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 12 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 112 रियाल और 1 हलाला रिकॉर्ड की गई। 1 औंस सोना 6,952 रियाल और 50 हलाला में बेचा गया, जबकि 21 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1,564 रियाल 70 हलाला रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदी ने कहा कि कोई भी पैसेंजर अपने फ़्लाइट टिकट में किसी भी तरह का बदलाव करा सकता है फ़्लाइट उड़ने से 2 घंटे पहले तक। आजिल अखबार के मुताबिक अल सऊदिया से एक मुसाफिर ने सवाल किया था कि वो अपने टिकट में तारीख और वक्त में बदलाव कराना चाहता है, क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या ये मुमकिन, अगर मुमकिन है तो ये कब तक पॉसिबल होगा। तो इस पर अल सऊदी ने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर जवाब दिया और कहा कि फ्लाइट उड़ने से 2 घंटे पहले तक पैसेंजर अपने टिकट में किसी भी तरह का बदलाव करा सकता है। इसके लिए जो टिकट बुकिंग सेंटर है वहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर अल सऊदिया का कॉलिंग नंबर है 9200000488, इस पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। अल सऊदिया ने आगे बताया कि बुकिंग सेंटर की जो टाइमिंग होती है रोज़ाना की, वो सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक होती है। अल सऊदिया ने एक बार फिर से यहाँ पर रहने वाले अजनबी और सऊदियों को याद दिलाया कि 31 मार्च के बाद वो पूरी तरह से सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। किसी भी तरह की कोई पाबंदी फ़्लाइट पर नहीं रहेगी, लेकिन जो कोरोना के SOPs हैं उन पर अमल करना ज़रूरी होगा। सऊदी अरब में मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी अफेयर्स के जनरल प्रेसिडेंसी के हेड डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदैस ने कहा कि गिलाफ काबा की तैयारी में नई मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जाएगा। और आने वाले दिनों में जो मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी या जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी उन सभी का इंतज़ाम हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले होता ये था कि 200 कारीगर पूरे साल गिलाफ काबा तैयार करते थे, लगातार दिन रात मेहनत करके। एक साल में 200 कारीगर काबा का गिलाफ तैयार किया करते थे, लेकिन अभी जैसे कि खबर आ रही है कि मशीनों के ज़रिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, तो ये काम बहुत ही आसान तरीके से किया जाएगा, यानी जल्द ही तैयार हो जाएगा। और हो सकता है कि और ज़्यादा इसमें डिज़ाइंस हमें देखने को मिल जाए। हमने आपको बीते दिन भी बताया था कि ऑनलाइन जो पढ़ाई का सिलसिला है वो अगले 10 हफ्तों तक और चलने वाला है, यानी जो अगला सेमेस्टर शुरू होगा वो भी ऑनलाइन ही शुरू होगा। हालांकि भी 2 दिन छुट्टियों में और बाकी, उसके बाद पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन ही शुरू होगी। तो बीते दिन तक जो खबर थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से थी, लेकिन अभी इसको जो रॉयल हाउस है किंग सलमान के पास से भी मंजूरी मिल गई है और इसमें किसी भी तरह का अभी कोई बदलाव नहीं हो सकता, यानी बिल्कुल भी चांस ख़त्म हो गए हैं। आने वाले 10 हफ्तों तक पढ़ाई ऑनलाइन ही रहेगी। इसी के साथ प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की क्लासें दोपहर 3 बजे से शुरू होंगी, जबकि जो दूसरी बाकी क्लासेज है वो सुबह 9 बजे से शुरू होंगी। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जहाँ कहीं भी प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर बच्चों को बुलाया जाएगा स्कूलों में, लेकिन जो कोरोना के SOPs है उनका ख्याल रखना ज़रूरी होगा। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना की रिपोर्ट के मुताबिक 169 नए मरीजों की पुष्टि हुई, 188 नई रिकवरी रही, जबकि 6 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,310 तक पहुँच गई है। जबकि 188 नई रिकवरी अगर मिला दी तो कुल रिकवरियों की संख्या 3,56,201 हो चुकी है। सऊदी अरब में फ़िलहाल एक्टिव केस 1,929 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 302 है जो कि ICU में है। इंटरनेशनल कंपनी सिनोपोलिस ने दम्माम और जद्दा में 2 हाई क्वालिटी के सिनेमा घर बना दिए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सिनोपोलिस कंपनी ने अल हकीर और अल तैर ग्रुप के साथ यानी पार्टनरशिप में दोनों सिनेमा घर बनाए हैं। सऊदी अरब की ऑडियो विजुअल अथॉरिटी ने सिनेमा घरों के लाइसेंस पहले ही जारी कर दिए थे।
इंटरनेशनल कंपनी सिनेपोलिस ने ऑनलाइन वेब और मोबाइल ऐप जारी की है ताकि फिल्म देखने वाले घर से ही टिकट बुक करा सके, अपनी पसंद की फिल्म देख सके, जबकि फिल्म देखने वाले स्नैक्स वगैरह भी ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। इंटरनेशनल कंपनी सिनेपोलिस के सिनेमा घरों की जो सीटें हैं वो बिल्कुल हाई क्वालिटी की है, साथ ही जो इसका साउंड सिस्टम है उसमें बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि सऊदी अरब के सभी शहरों में कोरोना की वैक्सीन जल्द ही पहुंचाई जाएगी। सबक अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस वक्त हम वैक्सीन की नई खेप के इंतज़ार में हैं। जैसे ही वैक्सीन की नई खेप आ जाती है तो जो बाकी शहर बचे हैं वहां पर वैक्सीन को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, सभी तरह से इसका जायजा लिया जा चुका है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिला। और जो नई खेप आएगी उसमें भी एक्सपर्ट जांच करेंगे कि जो वैक्सीन नई और पुरानी है दोनों सेम ही है, तभी उसको लोगों को लगाने के लिए भेजा जाएगा। वैक्सीन की नई खेप आते ही नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन के अलावा बाकी शहरों में वैक्सीन भेजी जाएगी। बीते दिन आपने एक खबर सुनी होगी कि छेड़छाड़ वाले कानून में सऊदी गवर्नमेंट ने बदलाव कर दिए है, यानी जो छेड़छाड़ वाले मामले हैं उसको अखबार में एडवर्टाइजमेंट उसकी की जाएगी और इसी को उसका खर्च देना होगा। तो इस पर सऊदी अरब के जो बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने अपनी राय दी है कि इससे छेड़छाड़ के मामलों में काफ़ी कमी होगी। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ और सामने निकल कर ये आई है कि जो ज़्यादा गंभीर मामले होंगे उन्हीं के अखबार में एडवर्टाइजमेंट की जाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि कुछ जॉब ऐसी भी है सऊदी गवर्नमेंट की नज़र में जिन पर उस बंदे को नहीं रखा जाएगा जिसकी अखबार में एडवर्टाइजमेंट हो चुकी होगी। यानी पूरी तरह से तो समाज से बाइकआउट नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी है उसकी तफसील यहाँ पर हमें नहीं मिली है कि उन पर उस बंदे को नहीं रखा जाएगा। यानी जो सऊदी अरब के बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने इस कानून पर सहमति जताई और कहा है कि ये बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है, इससे छेड़छाड़ वाली घटनाओं पर काफ़ी लगाम लगेगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि आने वाले 10 सालों में सऊदी अरब के अंदर $6 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यानी ऐसी उम्मीद अभी लगाई जा रही है, जिसमें से $3 ट्रिलियन के जो प्रोजेक्ट है वो विजन 2030 को लेकर है। विजन 2030 के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे और जो नियम वगैरह है वो सब विजन 2030 के अंदर ही आते हैं। बीते दिन फटाफट खबरों में बताया गया था कि द लायन प्रोजेक्ट जैसे 6 प्रोजेक्ट बनाने की ओर तैयारी हो रही है और जो रेड सी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यानी समुद्र तट पर वो प्रोजेक्ट बना जा रहा है। इसी तरह के कई प्रोजेक्ट अभी सऊदी अरब में चल रहा है जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने पर लगे हुए हैं। तो इसी के चलते ये अंदाज़ा लगा रहा है कि आने वाले 10 सालों में हमारे पास ऐसे मौके मौजूद है जहां पर $6 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट और हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।